अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे विधायक, पूर्व मंत्री माननीय जय कुमार जैकी जी का आह्वान करता हूं कि वे हमें और अपनी बात मजबूती से रखें। अब बड़ी देर एक बार भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर पटेल अमर रहे, डॉक्टर पटेल अमर रहे। आज जन स्वाभिमान दिवस यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, अपना दल यश के परिवार के लोग उनके जन्मदिन को जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक, जिन्हें पूरे देश में चाणक्य के रूप में लोग जानते हैं, ऐसी शख्सियत आदरणीय अमित शाह जी, आज हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की नेता, हमारे मार्गदर्शक के रूप में सभी करोड़ों करोड़ों अपना दल के कार्यकर्ताओं की आशा की किरण बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे दल के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी, अपना दल के सभी राष्ट्रीय महासचिव, अपना दल के सभी विधायक और अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पाल साहब, राजकुमार पाल जी सहित उत्तर प्रदेश नहीं देश के सभी अपना दल के कार्यकर्ता बंधुओं, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष और जिले की पूरी यूनिट, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी लोग आज हम 2 जुलाई को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए आज डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर आप सबकी उपस्थिति, आपका आगमन और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर हजारों की संख्या पे आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, इस बात का प्रतीक है कि यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो 4 नवंबर 1995 को जब इस दल का गठन किया था तो उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी आजादी का नारा दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश के लोगों ने, आम आदमी ने इस बात को सोचा था कि ये डॉक्टर पटेल कौन सी आजादी की बात करते हैं, देश तो 1947 में आजाद हुआ था, ये डॉक्टर पटेल किस आजादी की बात करते हैं। आज अपना दल के कार्यकर्ता मित्रों, आपको ये ध्यान होगा कि उस समय देश की आजादी के 50 साल गुजर गए थे, लेकिन देश के अंदर किसानों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो हक और अधिकार किसानों को नहीं मिला था। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला था। यही दूसरी आजादी का नारा था। दलितों, पिछड़े, शोषित और कमेरा समाज के लोगों को जो शिक्षा में व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, वो शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिली थी। जो किसानों को हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। हम गरीबों को जो स्वास्थ्य में सुविधाएं मिलना चाहिए था, वो नहीं मिली थी। इसलिए डॉक्टर पटेल ने इस बात की आवाज उठाई थी। हम उस पटेल समाज से आते हैं, हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायी हैं और हम देश की आजादी के समय में भी हमने
में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के खानदान से आते हैं, उनके परिवार के हैं, उनका खून से हमारा रिश्ता है। हमने देश की आजादी की लड़ाई के समय में भी हमने किसी भी तरह का स्वाभिमान नहीं किया था। ये पटेल समाज के लोग देश की आजादी में भी अपना योगदान दिया था। इस देश के जब देश के प्रधानमंत्री बनने की बारी आई थी तो भी केवल देश के एक ही लोगों ने केवल मदद नहीं किया था, पूरे मुल्क पूरे देश में सरदार पटेल को लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने, केवल गांधी जी की इच्छा नहीं थी। इस कारण यह पटेल समाज देश की आजादी के समय में भी वे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी और कहा था कि गांधी जी अगर आपकी इच्छा नहीं है राष्ट्रपिता जी, तो हम देश की कुर्सी भी छोड़ करके प्रधानमंत्री के रूप में छोड़ करके गृह मंत्री के रूप में काम किया था। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आज वही दिन आ गया है। आज हम लोग 75 साल आजादी के हो गए हैं। ऐसे 75 सालों के बाद आज पटेल समाज को फिर नेतृत्व के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती पर हमें उसकी कसम है जिसे हम मानते हो, हमें उसकी कसम है जिसे हम अपना आराध्य मानते हो। आज इस जन्म जयंती के अवसर पर आज हमें शपथ लेके जाना होगा कि बहन अनुप्रिया पटेल जी ने, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने नीला और केसरिया झंडा हमें पहनाया पकड़ाया था, उसे लोगों ने सोचा था कि ये नीला केसरिया झंडा अब ऐसा काई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ना रहने के बाद कौन लेगा। करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में भाव था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल आज दुनिया में जब नहीं रहेंगे तो कौन करेगा। उस समय आपको याद होगा बहन अनुप्रिया पटेल के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, लेकिन बहन अनुप्रिया पटेल ने देखा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में जो ललक थी, जो उनके मन में आंसू था, जो उनके मन में भाव था कि कौन इसे संभालेगा, बहन अनुप्रिया पटेल ने वो चिंता नहीं किया और उस चिंता के बगैर उन्होंने कहा कि ये झंडा मैं पकड़ करके चलूंगी। किसी भी करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन की भावना को उन्हें रखा। इसलिए आज सभी कार्यकर्ता बंधु आपके चरणों में शीश नमन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, एक मंच पे बैठे सभी विधायकों से करता हूं, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कहता हूं, ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती पर हमें शपथ लेनी होगी, हमें शपथ लेनी होगी कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई घर न बचे, ऐसा कोई बूथ न बचे, ऐसा कोई गांव न बचे जहां हमारा कार्यकर्ता न खड़ा हो। जिस दिन आपके गांव गांव कार्यकर्ता खड़ा होगा, नीला केसरिया लेके खड़ा होगा, उस दिन बहन अनुप्रिया पटेल के मन में जो आपके मन में है, जो ऐसा काई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मन में था कि हमें किसानों को, कमेरों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब अगड़ों को, उनके हितों के लिए हम संघर्ष करेंगे, उनके लिए कुर्बानी करेंगे, जिसके लिए अपना दल का गठन हुआ था। यही कहते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आज यहां जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल का झंडा हर घर में लगे। यही आशा, यही भरोसा, यही विश्वास, यही आह्वान आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल के लिए श्रद्धांजलि होगी। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है, आप अगर यहाँ आ गए हैं, आपकी उपस्थिति है, उनकी आत्मा जहां से भी देख रही होगी कि आज लखनऊ के अंदर जो मैंने बीज बोया था, आज पूरा लखनऊ नीला और केसरिया रंग से रंगा है। आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि मेरे अनुयायी मेरे न रहने पर भी मेरी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, शोषित, पिछड़ित और गरीबों के लिए हित पर काम कर रहे हैं। यही कहते हुए पुनः सभी कार्यकर्ता बंधुओं के चरणों में शीश नमन करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। जय अपना दल। नमो बुद्धाय। अभी आप पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय जय कुमार जैकी सिंह को सुन रहे थे।
आपने बहुत ही मजबूत आवाज में बात कही कि अपना दल कोई दल नहीं बल्कि दूसरी आजादी का आंदोलन है। साथियों, डॉक्टर यशाकाई, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों का आंदोलन है। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार हमारे बीच में है और वो सदैव जिंदा रहेगा। नीला केसरिया को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे।